सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आज ऐसे ही बता देते हैं। देखिए इसी रंग में, लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को नक्शा बस दिखना चाहिए। क्यों? इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बताए थे। आप बताइए भाई, उत्तर प्रदेश के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? यहाँ आपको मैप क्लियर दिख रहा है, हम दिखे ना दिखे, अब मैप क्लियर दिखना चाहिए, है कि नहीं? मैप क्लियर दिखना चाहिए, मैप क्लियर दिख रहा है। आज आपको बताना है बिहार के बारे में। बिहार के बारे में देखिए, जला देते हैं नहीं तो। देखिए ठीक है। उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में बांटे थे। आज हम लोग बिहार के बारे में देखते हैं। ज्यादा जो भी लोग अपने अपने स्टेट के रहते हैं, उनको अपने स्टेट के आइडिया कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है। बिहार का नक्शा चतुर्भुज के समान है। ठीक है, ठाक नक्शा है, चतुर्भुज के समान है। बिहार दो ओर से धंसा हुआ, बीच में धंसा हुआ है बिहार। बिहार ऊपर से उठा हुआ है क्योंकि यहाँ नेपाल है। बिहार ऊपर से उठा हुआ है क्योंकि नेपाल है। यहाँ से नदियों में से जो पानी आता है वो सीधे यहीं चला आता है। साथ में बिहार वो नीचे से भी उठा हुआ है, झारखंड का उठा हुआ भाग है। इसलिए बिहार में जो भी नदी आएंगी ना, बीचों बीच से होके गुजरेंगी। और साथ में बिहार इधर भी उठा हुआ है। मतलब ये तीन ओर से बिहार उठा हुआ है। देखिए, एक इधर से भी उठा हुआ है, इधर से भी उठा हुआ है, और ऐसे भी उठा हुआ है। तीन साइड से बिहार क्या हो गया, उठ गया हुआ है। इसलिए अगर ऊपर से कोई भी नदी निकलेगी तो नीचे बीच में आएगी, इधर से भी जाएगी तो बीच में आएगी, और इधर से भी आएगी तो इधर। तो सारी यूं निकलेंगी सब नदियां यहाँ से, इस टाइप से। ऐसे कोई भी नदी आएगी ऐसे ही निकलेगी, और यहाँ से भी नदियाँ ऐसे निकलेंगी। अब आपको ढाल समझ में आ रहा होगा बिहार का। ये बिहार का ढाल है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं बिहार के बारे में डिटेल से। यहाँ बिहार ऐसे धंस गया, यहाँ लेके चलते हैं। एक रफली आइडिया समझिए बिहार में, फिर आप धीरे धीरे करते करते सब समझते चलेंगे। बीचों बीच से गंगा नदी जाती है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त है, यहाँ पे सूखे की समस्या है। यहाँ पानी उतना नहीं अवेलेबल है, तथा यहाँ नक्सल की भी समस्या है। नक्सल, दक्षिण जो झारखंड से सटा वाला एरिया है, वहाँ से नक्सली समस्या भी ज़्यादा है। वहीं अगर ऊपर देखते हैं तो ये वाला एरिया मिथिलांचल कहलाता है। मिथिला, मिथिला। यहाँ बाढ़ की समस्या है, भयानक बाढ़ आता है मिथिला में। समझ में आ गया कि नहीं? मिथिला में क्या आता है? भयानक बाढ़ आता है। भयानक बाढ़ आता है मिथिला में। तो ऊपर का एरिया मिथिला, ये गंडक नदी है, ऊपर से ही आती है गंडक नदी। तो गंडक नदी के इधर और गंगा के ऊपर ये एरिया मिथिला कहलाता है। आप में से बहुत सारे लोग मिथिला के होंगे। यहाँ की मिथिलांचल की मिथिला कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला कला, ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मिथिला के लोग दिल खोल के खाना पीना खाने में, यहाँ शादी ब्याह होगा ना मिथिला में, तो लोग आधा एक घंटा बैठ के एकदम बढ़िया से दबा के भर पेट खाएंगे। खाना पीना भी यहाँ पे ठोस खाया जाता है। पूरे बिहार में खाना पीना ठोस खाया जाता है, सॉलिड मतलब। क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, खेती ज़्यादा है। और खेती में अगर आप ब्रेड बर्गर सैंडविच खा के रह जाएंगे तो खेत तो जोता गया आपसे, खत्म कहानी हो जाएगी। तो बिहार का हर एक खाना एकदम दमदार रहता है। वही दिल्ली आके देखिए ना, दुकान दुकान रख ले रहता है ऐसे दिल्ली में एकदम। ब्रेड है, उसका कोनवा काट दिया है काला वाला, उसमें से दूगो भुट्टा का दाना छीट दिया है, उसमें क्या है, कॉर्न। उसमें दूगो आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया, खाइए। अब यहाँ पे क्या है भैया? सैंडविच। सैंडविच कॉस्मेटिक खाना है सभी। सैंडविच खाली दिखाने के लिए, देखो हम कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ गए। ये एरिया हो गया मिथिलांचल का, सॉरी ऊपर का मिथिलांचल का। अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ मिलेगा आपको पटना, यानी पुराना नाम पाटलिपुत्रा। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रख दिया, पुराना नाम इसका पाटलिपुत्र था। ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मगध एक्चुअली ये नीचे का एरिया था पहले, और इसकी राजधानी होती थी राजगीर। बाद में इसे उदयन ने राजधानी लेके चलाया पटना में, और धीरे धीरे मगध का विस्तार बड़ा होते 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 मगध इतना बड़ा हुआ कि पूरा अफगानिस्तान समा गया मगध में। तो एरिया बढ़ते बढ़ते समा गया यहाँ पर। तो मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, जिसका शेरशाह सूरी ने नाम रख दिया पटना। पाटलिपुत्रा नाम था पहले उसका। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटना मगध से लेके बहुत सारे राजाओं की राजधानी रही है। गंगा गंडक सोन ये सब नदियाँ इसके पास आके मिल जाती है। पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ का पादरी की हवेली प्रसिद्ध है, जो अभी मिशनरी ऑफ चैरिटी के तहत वहाँ पे बहुत सारे मतलब सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। आगे देखते हैं पटना में। पटना से आप इस साइड में बढ़िएगा पश्चिम दिशा में। पटना से पश्चिम दिशा में आपको मिलेगा कोइलवर, एक जगह है कोइलवर, आरा, बक्सर। कोइलवर एक जगह मिलेगा जहां पर आपको सोन नदी आके मिल जाती है गंगा में। सोन नदी आके किस में मिलती है? गंगा में। क्योंकि ये जो आपका शहर है पटना, ये किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और सोन नदी पटना के पास एक जगह है कोइलवर, वहाँ आके मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप एक स्थान है कोइलवर, जहाँ पे आके गंगा से मिल जाती है। कोइलवर के बाद अगर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा बक्सर, आरा। आरा जगह भोजपुर जिला है, मुख्यालय आरा। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा। भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा। आरा भोजपुर जिला मुख्यालय आरा। यहीं के थे जगदीशपुर एक जगह है। आरा में ही एक जगह है जगदीशपुर। आरा में जगह है जगदीशपुर, जहाँ के रहने वाले वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर के रहने वाले वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर के रहने वाले वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर के रहने वाले वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर में के वीर कुंवर सिंह कौन? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को आपको भली भांति परिचित होंगे। बुढ़ापे में उन्होंने ली ग्रांट को पानी पिला के रख दिया था वहाँ, जमींदारी उनसे छीन ली गई थी तो। और सबसे बॉर्डर पे मिलेगा बक्सर। गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर जिला से, एकदम बॉर्डर पे मिलेगा आपको बक्सर। बक्सर में एक जगह है डुमरांव, जहाँ के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के लिए पूरी दुनिया के में प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खान। शहनाई बजाना बहुत टफ होता है। आज भी शहनाई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। हाई डीजे ताशा हेन तेन पीट दीजिए, धाए 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 धाए। और ऊपर से भोजपुरी गाना को तो जानते ही हैं, बिहार को बदनाम कर रहा है भोजपुरी गाना। और ना ये गाना गाने वाले, जो अश्लीलता गाना गाने वाले हैं ना, ये अपने आप को सुपर स्टार बोल रहा है। पूरे बिहार के लोगों का 12-14 करोड़ लोगों का सर झुका रहे हैं सब ये अश्लील गाने। भोजपुरी भाषा खराब नहीं है, लेकिन भोजपुरी भाषा में वो जो अश्लीलता उठा के भर दिया गया है, इस पर सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि उनको लगता है जैसे आपको हर हाल में नंबर चाहिए, एग्जाम में आपको कुछ करना पड़े, आपको नंबर लेना है। अगर बगल में से देख के 4 को नंबर मिल रहा है, आप चीटिंग करते टाइम आप संकोच करते हैं कि गलत बात है? नहीं ना करते हैं कि भैया हमको नंबर बढ़ाना है एग्जाम में, चीटिंगों कर लेते हैं। तो नेताओं के लिए भी वोट बढ़ाना है, वो कुछ कर देंगे, कुछ भी। जिस तरह आपके लिए एग्जाम में चीटिंग आपके हिसाब से मिलेगा तो कर लेते हैं यार, फायदा ही है, उस तरह नेताओं के लिए वोट कुछ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ना पता है, ये भोजपुरी गाना, अच्छे गाने भी भोजपुरी में बहुत हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोजपुरी में अच्छे गाने हैं, भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी है। बैठी रहुआ खाना खैनी, हाँ बताई। लेकिन ये भोजपुरी गाने जो आ गए हैं, ये पूरे बिहार को मतलब धूमिल कर रहा है सब। तो ये बक्सर में वो आपके बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए, और बक्सर में हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। इसमें 3 सेना भारत की हार गई। बंगाल के नवाबों की सेना हारी, अवध के नवाब की सेना हारी, और दिल्ली में मुगलों की सेना आ गई। तीनों सेना हारी। इसी के बाद भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो गया अंग्रेजों का। किस युद्ध के बाद? पूरे भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व छा गया। तो बक्सर का युद्ध 1764, सोच रहा 1964 लिख दिए थे जी, 1764। खैर उतने आप समझदार हैं, कभी कभी गलती लिखा जाता है। आप लोग का भी दिमाग एकदम यंग है, नया नया दिमाग है। हम लोग का दिमाग 1980 का बना हुआ है। अब 43 साल पुराना चीज़ कितना चले गए यहाँ पर। तो ऐसे से सर हिलाने में भी टेंशन रहता है, कोई ऐसा ना हो कि अंदर वाला छोड़ छाड़ देने होने का वायरिंग वायरिंग।
आगे देखते हैं। आपको मिला, बोलिए मेरे साथ, बोलिए बाबू लोग। पटना, बगल, पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर, पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर, पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। मिल गया। अब मेरी ओर देखिए, यहां पर कैमूर मिलेगा एकदम कोना में, कैमूर। भभुआ जिला का मुख्यालय कैमूर, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार भभुआ, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार भभुआ, यहाँ मिलेगा कैमूर। ग्रीन सिटी ऑफ बिहार, यहाँ मिलेगा कैमूर। क्या मिलेगा? कैमूर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ग्रीन सिटी ऑफ बिहार भभुआ के यहाँ पे है क्या? कैमूर। इसके इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको सासाराम, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम, रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम, रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम। ये दोनों जगह पाइराइट्स के लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों जगह पाइराइट्स अर्थात चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों जगह अर्थात चूना पत्थर यानी पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास का किला यहाँ पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। आगे बढ़ जाए। सासाराम से अगर आप क्रॉस कीजिएगा आगे तो औरंगाबाद जिला मिलेगा, जिला मिलेगा औरंगाबाद, जिला मिलेगा औरंगाबाद। और इसके बीच से निकलेगी सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। कौन दो जिलों के बीच से निकल गई सोन नदी? रोहतास और औरंगाबाद से के बीचों बीच से निकल गई कौन सी नदी? सोन नदी। दोनों का क्या बना देती है? बॉर्डर बना देती है। इस नदी के पास आपको डालमिया नगर एक शहर मिलेगा। डालमिया नगर में सीमेंट कारखाना था, अभी बंद हो गया। डालमिया नगर में सीमेंट कारखाना था, अभी बंद हो गया। नदी इस पार औरंगाबाद में भी एगो सीमेंट कारखाना है, वहाँ पे श्री सीमेंट, अभी भी वो चलता है, औरंगाबाद में चलता है। लेकिन नदी इस पार रोहतास में डालमिया नगर सीमेंट कारखाना बंद हो गया। तो इधर का डालमिया नगर बंद हो गया, लेकिन औरंगाबाद का सीमेंट कारखाना अभी भी चालू होता है। सीमेंट के लिए क्या चाहिए? सिलिका चाहिए, जो इस पत्थरों के एरिया से मिल जाता है। सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए, जो पूरी भारत का 95% यहीं पे होता है, तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इधर डालमिया नगर का सीमेंट कारखाना बंद, और यहाँ औरंगाबाद का सीमेंट कारखाना अभी भी चालू है। आगे बढ़े। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना बंद, औरंगाबाद का श्री सीमेंट कारखाना चालू है। औरंगाबाद कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है भैया। आगे बढ़े। देखिए यहाँ देखिए औरंगाबाद, इसमें कौन सा जगह हो गया? ये सासाराम, ये औरंगाबाद। बीच में जगह मिलेगा डेहरी ऑन सोन, स्टेशन है डेहरी, और नदी के ऊपर पुल बन गया तो सोन नदी के ऊपर से ट्रेन जाने लगी। डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन। आगे बढ़ जाते हैं, मेरी ओर ध्यान दीजिए। डालमिया नगर सीमेंट के लिए है। औरंगाबाद में भी वर्तमान में सीमेंट होता है, उत्पादन होता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, औरंगाबाद एक जिला है, औरंगाबाद जिला में एक मंदिर है देव में, सूर्य मंदिर। औरंगाबाद जिला तो बड़ा होता है, उस जिला में कई गांव, कई कस्बे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के। तो वैसे एक और उसमें एक कस्बा है जिसका नाम है देव। देव में सूर्य मंदिर है, देव में सूर्य मंदिर है। और छठ का त्यौहार यहाँ सबसे भव्य मनाया जाएगा यहाँ पे छठ। हालांकि पटना में छठ सबसे भव्य होता है। रीजन क्या है कि पटना एक बड़ा सा शहर है, वहाँ सुविधाएं अवेलेबल है। जितने लोगों के पास बिहार में ज़्यादा पैसा होता है, पटना में आके ज़मीन खरीद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं पटना में। लेकिन भीड़ भाड़ देखना है छठ के दिन तो औरंगाबाद के देव मंदिर में जाके देखिए, तब समझ में आएगा भयानक छठ की भीड़ होती है। और बिहार में जो बिहार के बाहर के लोग हैं उन्हें छठ एक नॉर्मल त्यौहार लगता है, लेकिन बिहार में छठ से बड़ा कोई त्यौहार नहीं। दीपावली बिहार में छोटी पड़ जाती है छठ के आगे। दीपावली को बिहार में एज एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे आता है, वैसे होता है जैसे छठ आने वाला है, भाई दिवाली आ गई मतलब छठ आने वाला है। लोग दीपावली में, दशहरे में, होली में घर आए ना आए, लेकिन छठ में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तो ये बहुत मतलब एक परंपरा है बिहार की, ये छठ का त्यौहार, और बहुत आस्था का त्यौहार होता है। यहाँ पे छठ त्यौहार को बहुत आस्था के साथ और बहुत इज्जत से मनाया जाता है। आगे बढ़ जाए। अब बिहारी तो हर जगह बसे, अमेरिका में भी जाके छठ मना रहा है, कुछ दिन में चांद पे जाके मना देगा। उसमें क्या है, पानी मिलने तो दो बस पानी मिलने का देर है। जिस दिन पानी मिल गया बिहार वाला चांद पे छठ मना देगा,
बस अर्घा वर्घा देने के लिए पानी होनी चाहिए, वहां पे नदी उदी के किनारे जाना होता है, खरना नहाए खाए। कई बाहर के लोग हैं उनको छठ के बारे में उतना आइडिया नहीं, तो बड़ा हेक्टिक त्योहार हो जाता है, बहुत मेहनत लगता है व्रत व्रत रहने में। तो चांद पे जिस दिन पानी मिलेगा, बिहार के लोग जाएंगे चांद पे, सबसे पहले छठ में जाके वहां छठ और मना के आएंगे लोग। आगे देखते हैं। तो ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया आपका सासाराम, रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम, कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ जिला का मुख्यालय कैमूर, ग्रीन सिटी कहा जाता है। ये बक्सर हो गया, बक्सर, यहाँ पे आरा। ये हो गया कोइलवर। सोन नदी कोइलवर में जाके मिल जाती है किससे? गंगा से। सोन नदी कोइलवर में जाके मिल जाती है गंगा से। औरंगाबाद के इस साइड में देखेंगे गया मिलेगा, मिल गया गया। गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, गया में ही, जिस जंगलवा का नाम है बोध गया, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। अब आप इस नक्शा में जरा देखिए तो ध्यान से, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। अब भागे भागे गए बनारस के पास सारनाथ में, और सारे दोस्तों को ज्ञान दिए, कहे कि इधर ज्ञान ना मिल तो चलो बिहार में, बिहार में ज्ञान मिलेगा। हालांकि शुरुआत में महात्मा बुद्ध भी ज्ञान लेने के लिए सारनाथ में गए थे, लेकिन उनका क्या मन में आया कि बिहार में चलाएं। और उसके बाद जैसे हुए ज्ञान मिला तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बताए, ये तुम लोग अबेले बैठले हैं, चल चल चल, ज्ञान चाहिए तो बिहार में चलिए यहाँ पे। तो लेके गए वहाँ पे। हालांकि ये वाला उपदेश नहीं दिए थे उन्होंने, अच्छा सा उपदेश दिया था। ये थोड़ी कहेंगे कि ज्ञान चाहिए तो बिहार में चल, हम इसे मजाक के लिए बोले। तो ये जगह कौन सा हो गया आपका? औरंगाबाद। कौन सा जगह हो गया? औरंगाबाद, सॉरी औरंगाबाद के बगल में गया। तो ये तो हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद के बगल में गया। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए भी है गया में। गया में एयरपोर्ट भी है, महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे बौद्ध पूर्णिमा वगैरह के दिन बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। गया इंडस्ट्रियल एरिया भी है। बिहार में गया एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज़्यादा वहीं पे क्या होता है, सूखा भी पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त एरिया में गया आ जाता है। गर्मी के एरिया में क्या आ जाता है? गया आ जाता है। गया में एक जगह है जिसका नाम है बराबर। गया का एक स्थान है थोड़ी दूर पे गया से, उसका नाम है बराबर। गया में एक जगह है जिसका नाम है बराबर, वो थोड़ा भी बराबर नहीं है, पहाड़ है वहाँ पे, लेकिन नाम उसका रख दिया गया है बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका नाम क्या है? बरा। अक्सर देखिएगा ना ऐसे ने नाम रखा जाएगा, बेचारा जिसको कम दिखेगा नाम रख देगा नयन सुख। अरे यार उसको ऐसे ऐसे नाम, गया में पहाड़ एरिया नाम रख दिया उसका बराबर। तो बराबर में ना पहाड़ है, और उस पहाड़ को अशोक ने ना खोद खोद के उसमें रहने के लिए 2-4 को कमरा बनवा दिया था, गुफा, ताकि साधु संत उसी पहाड़ में, बारिश उरिश होता था तो छुपने का जगह नहीं मिलता था पहाड़ में, तो वही गुफा बनवा दिया। बराबर की पहाड़ियों में गुफा अशोक ने बनवा दिया। और साधुओं को क्या कर दिया? दान में दे दिया। साधुओं को दान में दे दिया। आजीवक संप्रदाय के संत और भक्तों को, आजीवक संप्रदाय के संत और भक्तों को यह गुफा को अशोक ने दान में दे दिया था। गुफा को अशोक ने किस में दे दिया था? दान में दे दिया था। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, 4 को गुफा दे दिया गया था अशोक ने। गया की किस पहाड़ी में है? बराबर की पहाड़ी। गया में कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। गया में कौन सी पहाड़ी? तो गया में बराबर की पहाड़ी है। गया में कौन सी पहाड़ी है भाई? तो गया में बराबर की पहाड़ी है। आगे बढ़ जाए। एनी डाउट क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम। चलिए, बराबर की पहाड़ी वगैरह समझ में आ गया। तो ये हो गया कैमूर जिला, ये हो गया रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम, ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया गया। गया मिल गया सब लोगों को। गया के इधर देखेंगे नवादा, गया के इस साइड में देखेंगे नवादा, मिल गया नवादा। काकोलक जलप्रपात कहाँ पे है? काकोलक जलप्रपात नवादा, मिल गया नवादा। पहाड़ी क्षेत्र है नवादा। नवादा के ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा राजगीर। नवादा के ऊपर पढ़िए राजगीर। बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी राजगीर। नवादा के ऊपर बिहार ट्रेनिंग एकेडमी राजगीर, मिल गया राजगीर।
नहीं मिला राजगीर। राजगीर मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर। 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 आप में बता सकते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में था, जिसे किसने ध्वस्त कर दिया? अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। क्वेश्चन इतना आराम से नहीं पूछेगा बबुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ये जगह कौन सा है? नवादा। ये गया, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, बक्सर, आरा, कोइलवर, पटना। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से एक एक करके। ये जगह कौन सा हो गया? नवादा हो गया। नवादा की साइड में देखेंगे जमुई। बिहार में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ देखा गया है? जमुई में। साइड में देखिए जमुई मिलेगा। बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ देखा गया है? जमुई में। कहाँ देखा गया है? जमुई में। सोने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ देखा गया है? जमुई में। सोने का सबसे बड़ा भंडार जमुई में। ऊपर में भागलपुर। ऊपर में देखेंगे भागलपुर। ऊपर में भागलपुर। कौन सा जगह है? भागलपुर। भागलपुर का नौगछिया जगह, एकदम कोना में जाके देखिए ना, ऊपर में भागलपुर। भागलपुर का नौगछिया जिला, नौगछिया जगह, भागलपुर का नौगछिया जगह केला के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर का नौगछिया जगह केला के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर की चादर बड़ी फेमस है। भागलपुरी चादर येलो कलर की होती है, वो ठंडी गर्मी कभी ओढ़ लीजिए, साल का काम करता है। भागलपुरी चादर, तो चादर का काम भागलपुर का बहुत प्रसिद्ध है। भागलपुर में एक जगह है कहलगांव। भागलपुर में एक जगह है कहलगांव। कहलगांव में बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाया गया है एनटीपीसी का। भागलपुर में कहलगांव बिजली पावर प्लांट है। भागलपुर का यहाँ कहलगांव में एनटीपीसी ने बिजली संयंत्र लगा रखा है बिजली उत्पादन के लिए। एक बार वापस चलते हैं, मेरी ओर ध्यान से देखिए। हम जिला बनाते हैं, आप लोग को बताते रहना है कि कौन सा जगह है। चलिए, बड़ा बिहार बना दिए। देखिए तो कितना बड़ा बिहार बना दिया। आप लोग को फटाफट बताना है कि हम कौन सा जगह पे हैं। फटाफट बोलिए। वेरी गुड। बक्सर। फटाफट बताइए। वेरी गुड। जमुई। देर नहीं हो जाए कहीं, बताइए। कैमूर। भभुआ जिला मुख्यालय कैमूर। भभुआ जिला मुख्यालय कैमूर। सासाराम। भागलपुर। कौन जगह हो गया? भागलपुर। औरंगाबाद। गया। नवादा। राजगीर। बक्सर के जस्ट बगल में आरा, कोइलवर, पटना। आरा, कोइलवर, पटना। बक्सर, आरा, कोइलवर, पटना। पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। बक्सर, आरा, कोइलवर, पटना। पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। याद रहेगा?
नीचे के ये प्रसिद्ध जगह आपको याद रहने चाहिए। स्वर्ण भंडार कहाँ देखने को मिले? स्वर्ण भंडार बिहार में देखने को मिला है, गया सॉरी जमुई में। स्वर्ण भंडार कहाँ देखने को मिले? जमुई में मिले। दक्षिण बिहार की समस्या ये है कि यहाँ सूखाग्रस्त एरिया। दक्षिण बिहार की समस्या ये है कि दक्षिण बिहार एक सूखाग्रस्त एरिया है। यहाँ पे ड्रॉट प्रोन सूखाग्रस्त एरिया, हमेशा सूखा पड़ते रहता है। हालांकि यहाँ पर अभी हम लोग अगर एक नहर बना दे, ये नहर अगर उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ दे, पूरा पानी ऊपर का फेंक दो नीचे ले आके, सोच रहा जा पूरा पानी ऊपर का ले आके नीचे फेंक दो, कुल काम खत्म हो जाएगा। पूरा पानी ले आके अगर फेंक देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार में जो मिट्टियां हैं नदियों के किनारे किनारे, ये सब इनको भी यदि हटा दें या गाद को हम रोकने की व्यवस्था कर दें तो यहाँ पे भी बाढ़ कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ भी बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिहार में बाढ़ की समस्या ऊपर में है, नीचे में सूखा की है। दूसरा एक के साथ दोनों को समस्या चल रही है बिहार में। अब बिहार के लोगों को चिंते नहीं है, टेंशन ही नहीं है उन लोग को। वो बिहार के लोग गांव में नेता देख लेगा ना तो उसे 500 रुपया लेके छोड़ देगा, जा। एगो नेता देख लेगा मालिक यहाँ पे, तो बहुत बहुत ज़्यादा सब चीज़ होता है। नेताओं को देखने के बाद ये लोग लूट के चल जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ देखा जाए। ये जगह है पटना, ये जगह है पटना नदी के किनारे। इसी को पकड़े पकड़े अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बेगूसराय बरौनी। बेगूसराय बरौनी, आगे पढ़िए, बेगूसराय बरौनी। बिहार की औद्योगिक राजधानी बरौनी को कहा जाता है। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय के बरौनी को कहा जाता है। तेल शोधन कारखाना बरौनी में, कार्बन फैक्ट्री बरौनी में, कार्बन फैक्ट्री बरौनी में, रेलवे के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला स्टेशन भी बरौनी में। कहाँ पे? बरौनी में। तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ेंगे बरौनी के यहाँ मुंगेर, मीर कासिम का किला मुंगेर, मीर कासिम का किला मुंगेर। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर। योग विश्वविद्यालय मुंगेर, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर। योग विश्वविद्यालय मुंगेर, मुंगेर में स्थित है। मीर कासिम का किला मुंगेर। हथियारों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम जिला मुंगेर, हथियारों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम जिला मुंगेर। ज़्यादातर वही वाला हथियार बनता है, कालीन भैया वाला, वो कट्टा देसी, ज़्यादातर वही बनता है। देखिए बिहार में ना, जानते यही सब चीज़ें, क्राइम वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना, बिहार को राष्ट्रीय पटल पे बदनाम कर देती हैं सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुंगेर जो जगह है ये आज से नहीं, मीर कासिम के समय जो था ना, मीर कासिम का समय, उसी समय मीर कासिम ने यहाँ हथियारों का कारखाना डाला था, गोला बारूद का। अब मुंगेर वाला पूरा सीख गया सब, अब तो हल्का मचाया सब। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में ये एरिया, नीचे का जो एरिया है ये सूखाग्रस्त है। जो नदिया के किनारवा बसे हैं सब, ये सब पूरा भयंकर बाढ़ में डूब जाता है, पूरा का पूरा भयंकर बाढ़ में डूब जाएगा। चलिए अब हम आपको एक दूसरा नक्शा बनाते हैं और आपसे उस नक्शा से सवाल पूछते हैं। ये बिहार है। हम आपसे कुछ 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 क्या कर देते हैं, कहीं कहीं कुछ नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है? कहीं कहीं हम कुछ नंबरिंग कर दे रहे हैं। चलिए 8 8 दो जगह हो गया। हम आपसे अब जगह पूछते हैं, आप नंबर बताइएगा। हम बोलते हैं जगह, आप बताना होगा आपको नंबर। भागलपुर कितना नंबर पे हमने लिखा है? भागलपुर को हमने कितना नंबर पे लिखा है?
8 नंबर भागलपुर, वेरी गुड, 8 नंबर भागलपुर। बताइए इसमें मुंगेर कितने नंबर पे लिखा हमने? मुंगेर 10 है। बरौनी बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय 11, पटना 1, रोहतास, रोहतास 3, गया, गया 7, औरंगाबाद, औरंगाबाद 4, औरंगाबाद 4। ये बीचों बीच से कौन सी नदी निकलेगी बाबू? देखिए बीचों बीच से कौन सी नदी जाएगी? गंगा नदी। बीचों बीच से जाती है गंगा नदी। बिहार को 2 भागों में बांटते हुए बीचों बीच से निकलने वाली नदी का नाम है ये गंगा नदी। बीचों बीच से निकलने वाली इस नदी का नाम है गंगा नदी। आगे बढ़े, गंगा नदी। चलिए ध्यान से अब समझते हैं थोड़ा सा कुछ और भी। ये नदी का नाम कितने लोग बता सकते हैं? औरंगाबाद और सासाराम के बीच से निकली। सबको याद है, सही है सबका। कौन नदी? बक्सर यहाँ पर है, 2 नंबर पे लिखे हैं बक्सर, याद रहेगा बक्सर। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहां मिलेगा आपको चंपारण, पश्चिमी चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण इस साइड में बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। आगे बढ़े, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पहले एक ही में था जिसका नाम था चंपारण। महात्मा गांधी ने भी चंपारण सत्याग्रह यहीं से किया था। यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूरे दोनों में फैला हुआ है। अब ये एरिया है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया, और ये है पूर्वी चंपारण मुख्यालय है इसका मोतिहारी। बगल में होगा सीतामढ़ी। बगल में कौन सा जगह होगा? सीतामढ़ी। 3 जगह ध्यान से देखिए फटाफट। बगल में हो गया सीतामढ़ी। राजा दशरथ जी को सीतामढ़ी, सीता जी यहीं से मिली थी। आपको पता है सीता जी को हम लोग धरती जननी, मतलब उनको उनसे मिली थी वो जमीन से। सीता जी बाद में वो जमीन में ही समा गई थी, धरती माँ में क्या हो गई थी? समा गई थी। तो कहाँ से मिली थी? सीता जी सीतामढ़ी से मिली थी। उन्हें राजा जनक जो थे वो अपने नेपाल का जो अभी के समय में जनकपुर जो जगह है वहाँ लेके चले गए थे। तो सीतामढ़ी ये हो गया कौन सा जगह? सीतामढ़ी। कौन जगह हो गया? सीतामढ़ी। उसी के पास देखेंगे शिवहर। सीतामढ़ी के पास जगह देखिए, देखिए शिवहर मिल गया। शिवहर छोटा जिला है शिवहर। तो बताइए ये पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, और ये जगह हो गया सीतामढ़ी। सीता जी जहाँ रहेंगी मोती माला वहीं रहेगी, तो ऐसे ही याद रखिएगा। सीतामढ़ी के पास ही मोतिहारी है। नहीं तो लड़का लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो पूर्वी वाला मोतिहारी है कि पश्चिमी वाला मोतिहारी है, ऐसे याद रखिएगा। सीता जी के पास ही हीरा मोती रहता है, तो सीता जी के पास कौन सा होगा? पूर्वी चंपारण। तो ये कौन सा हो गया? मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया। बेतिया। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण। कौन सा जगह? चंपारण। यहाँ पहाड़ी एक तो सोमेश्वर की पहाड़ी, यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। चंपारण में एक सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। और यहाँ त्रिवेणी बांध बनाया गया है जिससे कि गंडक नदी निकलती है। त्रिवेणी बांध बनाया गया है जिससे कि गंडक नदी निकलती है। त्रिवेणी बांध होते हुए गंडक नदी, गंडक नदी के ऊपर बना दिया गया यहाँ से त्रिवेणी बांध। तो बताइए पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण में कौन सा पहाड़ है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है भाई? सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सा बांध है यहाँ पे? त्रिवेणी बांध है। जगह का नाम है भैंसा लोटन। ये जो जगह का नाम है, अब इसके यहाँ से निकलते त्रिवेणी बांध। कौन सा बांध? त्रिवेणी बांध। किस नदी पर है ये त्रिवेणी बांध? किस नदी पर है त्रिवेणी बांध? गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी बांध। गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी बांध। गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी बांध। आगे बढ़े,
किसी को कोई दिक्कत नहीं। सीतामढ़ी मिल गया। ऐसे किनारे किनारे ऊपर जाके देखिएगा, यहाँ मिलेगा आपको जयनगर, ऊपर एकदम ऊपर में मधुबनी, एकदम ऊपर में मिलेगा मधुबनी। ऐसे मधुबनी मिल गया, ऊपर साइड में मिलेगा मधुबनी, वहाँ उसका लास्ट स्टेशन का नाम है जयनगर, उसके बाद नेपाल चालू हो जाता है। मधुबनी ऊपर में देखिए, यहाँ मिलेगा मधुबनी। मधुबनी की पेंटिंग बड़ा प्रसिद्ध है, और उस पेंटिंग की खासियत क्या है ना, वो कैसे भी दीवार पे बना दीजिएगा सुंदर लगने लगेगा। ज़्यादा उसमें मेहनत मतलब नहीं, वो कला की कहानी है, उसमें ज़्यादा खपत नहीं, सस्ते में पेंटिंग हो जाती है, लेकिन बहुत सुंदरता दीवार पे। देखिए पटना में ज़्यादातर देखिएगा ना मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया दीवारों पे सुंदरीकरण करने के लिए, लेकिन लोग फिर भी गुटखा खा गए, अरे देखिए हम गुटखा से अपना पेंटिंग बनाते हैं, फट से थूक देगा उस पर। ये तो गुटखा वाले लोग भी गजब है, इन लोग को एक तो थैली देना चाहिए, भैया अपना गुटखा अपने पास रखो जेब में से। अच्छा रुके बताते हैं, बाद में रख लो, उसको पैक कर लो। लाइट में जाइएगा ना तो वो एगो लिफाफा दिया रहता है, अगवा एक लिफाफा रहता है, वाटर प्रूफ रहता है लिफाफा। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, ये सोच रहे लिफाफा का दिया है फ्लाइट में, तो लिफाफा को ऐसे फाड़ लिया जाता है हल्का सा, और उसको खोल के, और किसी को बोकरना वकरना तो ओ करके उसमें एक आधा लीटर का रहता है वो, एक आदमी कितना बोकरता है, आधा लीटर, और बोकर के उसको सील करके रख दीजिए, फिर दे दीजिए। हम ही बोकरे हैं इसमें। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग बहुत बेहतरीन पेंटिंग है भाई, देश को साफ रखना सबका कर्तव्य बनता है, ऐसे कचरा कर देना सही नहीं लगता। पटना की जितनी दीवारें सब पे मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है। तो मिथिलांचल का हृदय कहा जाता है मधुबनी को, दरभंगा और मधुबनी मिथिलांचल के दो सबसे प्रमुख जगह। दरभंगा तो बीच में आ जाता है यहाँ पे, दरभंगा का जगह। आगे बढ़े तो ये जगह कौन सा है आपका, मधुबनी। इसका आखिरी स्टेशन जयनगर। जयनगर के बाद नेपाल चालू हो जाता है। जयनगर के बाद क्या चालू हो जाएगा, नेपाल चालू हो जाएगा। वापस आते हैं अपने जगह पे, बताइए ये जगह भागलपुर, फटाफट अपने जगह पे। भागलपुर जगह का नाम भागलपुर। ये ये बक्सर नहीं जी, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय और बरौनी, राजगीर, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम, ये कैमूर, बक्सर, आरा, कोइलवर, पटना, बरौनी, गया, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग। और इवन कि अगर आप बीपीएससी भी लिखने के लिए जाते हैं ना, तो पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग ये सब पूछता है। पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग ये सब पूछता है। पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग सब में से पूछता है, ठीक है। अब इसका जब मेंस वगैरह का होगा कला एवं साहित्य वाला, तो उसमें हम आपको जरूर समझा देंगे कि कैसे कैसे दोनों में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। पटना कलम शैली में क्या अंतर है, मधुबनी पेंटिंग में क्या अंतर है। हालांकि देख के तो आप बता सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग में ना ज़्यादातर गांव के दृश्य को दिखाया जाएगा और महिला प्रधान रहेगा। उसमें कोई महिला घड़ा लेके जा रही है, कुछ महिला काम कर रही है, दौरी ली है, या अकेले में बैठी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं रहेगा। वही अगर पटना कलम शैली को दिखेगा तो इसमें शहरी क्षेत्र दिखाता है, क्योंकि पटना शहर है, तो इसमें पटना कलम शैली में भी वो अंश दिखेगा ही दिखेगा। तो पटना कलम शैली की जो पेंटिंग है उसमें शहरी क्षेत्र दिखाएगा, भीड़ भाड़ वाले, रेलवे स्टेशन दिखाएगा कि रेलवे स्टेशन है, कोनो लड़का कर रहा है बाबा बाबा हाउ देखिए, हाउ किन दीजिए तो हमको, मेला का सीन रहेगा, कहीं कुछ भीड़ भाड़ वाला चीज़ शहरी क्षेत्र ज़्यादा दिखाता है। किसमें, पटना कलम शैली में। किसमें, पटना कलम शैली। मधुबनी में गाँव के एरिया और महिला प्रधानता को उसमें दर्शाता है मधुबनी में। आगे बढ़ जाए, चलिए ये हो गया, ये हो गया आपका मधुबनी। ये कौन सा जगह हो गया आपका, भागलपुर। कितने लोग बता सकते हैं भागलपुर का नौगछिया किस लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन के लिए। भागलपुर का कहलगांव किस लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर का कहलगांव विद्युत उत्पादन। भागलपुर का कहलगांव विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। एनटीपीसी का बिजली घर है भागलपुर के कहलगांव में।
भागलपुर के कहलगांव में। बताइए तो यह एरिया मगध है या मिथिला है? पूरा मिथिला है। ये एरिया मिथिला में नहीं आता है जी। और ये एरिया पूरा नीचे का किस में आ जाता है? मगध में आ जाता है, दक्षिण बिहार के उसमें आ जाता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। यहाँ बिहार में इन दो जगहों पे रोहतास और कैमूर में चूना पत्थर की अधिकता है। इन दोनों जिलों में सीमेंट के कारखाने थे। यहाँ डालमिया नगर बंद हो गया, औरंगाबाद में अभी भी चल रहा है। जगह का नाम है, जहाँ पे कारखाना है उस जगह का नाम है ओबरा। जगह का नाम क्या? ओबरा। तो क्या जरूरत है एकदम पिन पॉइंट लोकेशन याद रखने की, आप ऐसे भी समझ सकते हैं उस जगह को। बिहार का नक्शा कैसा है? चतुर्भुज के समान है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।